हम उस वक्त बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं जब लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। हमारा मनोबल टूट जाता है और हम उदास रहने लग जाते हैं। फिर चाहे वो कार्य जिसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। आने वाले 5 मिनट आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। आज हम आपको इलॉन मस्क, जिन्हें इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाता है, उनके जीवन की कुछ कहानियां सुनेंगे जिन्होंने उन्हें इतना महान बना दिया। हमारी असली दुनिया के असली आयरन मैन इलॉन मस्क ऐसी ही इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, हाइपरलूप ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक इलॉन मस्क ने अपने दिमाग के दम पर और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के दम पर ये मुकाम हासिल किया है और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची में वो टॉप 3 पर आते हैं। अगर ये कहानियाँ आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाकर सक्सेस को पाने की कोशिश करेंगे। उनकी पहली कहानी है उनके बचपन के बारे में। जब इलॉन छोटे थे तो उनकी माँ बाप का तलाक हो गया था और जिस स्कूल में वो जाते थे वहाँ पर उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। उन्हें स्कूल के बच्चों के द्वारा सताया जाता था और एक बार तो उन्हें इतना मारा गया कि वो 7 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए थे। किसी को भी इलॉन में कुछ खास नज़र नहीं आता था, बल्कि उनके पेरेंट्स को उनमें एक खामी ज़रूर नज़र आती थी। जब भी घर वाले इलॉन को किसी काम से बुलाते तो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता था और वो रिप्लाई ही नहीं करते थे। शुरुआत में उसके घर वालों को ये लगा कि इसके कान खराब हो गए हैं और वो उसे डॉक्टर के पास ले गए और उनकी सर्जरी करवा दी ताकि उनकी सुनने की क्षमता बढ़ पाए। फिर भी घरवाले जब भी आवाज़ देते इलॉन मस्क रिप्लाई ही नहीं करते थे। लेकिन उनके घर वालों को ये बाद में समझ में आया कि ये साधारण सा दिखने वाला लड़का एक असाधारण क्षमता रखता है और वो क्षमता है कंसंट्रेशन की, यानी कि एकाग्रता की। जब भी इलॉन मस्क कोई काम करते थे तो वो उसमें इतना एकाग्र हो जाते थे कि आसपास क्या चल रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चलता था। जब वो बुक्स पढ़ते, कुछ सोचते या फिर कुछ काम करते तब वो पूरी तरह से अपनी माइंड को उस काम पर कॉन्सेंट्रेट कर देते थे। यहाँ पर एक सीखने लायक बात यह है कि दोस्तों, आप जब भी कोई काम करें तो पूरी एकाग्रता से करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगली कहानी जुड़ी हुई है उनके बचपन से। दोस्तों, उनको बुक्स पढ़ने का शौक बचपन से ही लग गया था और उनके पेरेंट्स को भी ये पता चल गया था कि अगर इलॉन मस्क घर में नहीं है तो वो पक्का पास की किसी लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रहे होंगे। उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत इतनी ज़्यादा थी कि लाइब्रेरी की सारी बुक्स उन्होंने पढ़ डाली थी और उसके बाद उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया तक सारी की सारी पढ़ डाली थी। अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ा और वो कनाडा चले गए। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वो यूएस चले गए। उस वक्त यूएस में जॉब के क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इंटरनेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। तब उन्होंने अपने भाई के साथ बैठकर इंटरनेट पर कुछ करने की सोची। उन्होंने ध्यान दिया कि येलो पेजेस नाम की एक बुक आती है जहाँ पर छोटे मोटे जितने भी बिजनेसेस है उनके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढे जाते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके कारण इस बुक की किसी को ज़रूरत ही ना पड़े और उन्हें सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाए। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और जिसका नाम था Zip2 और आगे चलकर ये कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनी और कॉम्पैक ने इस Zip2 नामक कंपनी को $307 मिलियन में खरीदा और इलॉन 27 साल की उम्र में ही मिलियनर बन चुके थे। अब अगर वो चाहते तो आगे की सारी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। अब हम उनकी तीसरी कहानी सुनेंगे जिसने उन्हें मशहूर और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। Zip2 नामक कंपनी को सेल करने के बाद इलॉन ने पूरी दुनिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आसान करने के लिए X.com नामक एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि आगे चलकर पेपाल नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा था। अब इसके बाद इलॉन के पास बहुत सारा पैसा था और अब बारी थी दुनिया को बदलने की। इसी वजह से इलॉन मस्क ने अपने पैसों को उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ पे काम करती थी, लेकिन लोगों को ये आइडियाज़ बिल्कुल बेकार लगते थे। जब इलॉन मस्क ने इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो लोग उन्हें पागल और पैसा बर्बाद करने वाला इंसान कह रहे थे। सन 2002 में उन्होंने अपने पैसे का 75% हिस्सा स्पेसएक्स नामक एक कंपनी में लगाया,
जो कि सस्ते स्पेस व्हीकल्स बनाना चाहती थी और लोगों को स्पेस की ट्रैवल कराना चाहती थी। और सन 2004 में बाकी बचा हुआ पैसा टेस्ला नामक एक कंपनी में लगाया जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। एक वक्त ऐसा आया कि टेस्ला कंपनी डूबने वाली थी और स्पेसएक्स के शुरुआत के 3 रॉकेट लॉन्च हवा में ही बर्बाद हो गए थे और फेल हो चुके थे। अब इलॉन के पास इतना ही पैसा बचा था जिससे वो टेस्ला कंपनी को बचा पाते या फिर स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट लॉन्च में पैसे खर्च कर देते। एक बार फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई और हौसला रखा और अपने पैसे को स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट लॉन्च में लगा दिया, जो कि फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रहा। और तब नासा ने एलन मस्क को $1.6 बिलियन की फंडिंग दी। उसके बाद स्पेसएक्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज स्पेसएक्स दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में आती है। और टेस्ला कंपनी ने तो एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। यहाँ पर सीखने लायक बात यह है दोस्तों कि अगर आपको आपके आइडियाज पर भरोसा है तो रिस्क जरूर उठाइए, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने आप में विश्वास रखता है और रिस्क उठाता है। दोस्तों, एलन मस्क को अपने आखिरी प्रयास में सफलता मिली थी, लेकिन ये बात किसे पता थी कि उनको उनके इस आखिरी प्रयास में सफलता ही मिलने वाली है। उनका चौथा रॉकेट लॉन्च फेल भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने रिस्क उठाई और अगर वो रिस्क नहीं उठाते तो शायद वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां पर वो आज है। सफल वो ही लोग हो पाते हैं जिन्होंने हिम्मत हारना कभी सीखा ही नहीं। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, हम कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आपको बस ये 2 चीजें करनी है। पहली बात, आज और अभी से आपने जो सोचा है करने का उसे आरंभ कर दीजिए। और दूसरी बात, अपने आप को झोंक दीजिए सफलता की इस आग में जलने के लिए, तभी तो सफलता का सोना चमकेगा। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपको इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।